वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली जो है हमने पार्ट 1 कवर कर चुका था, है ना। और आज जो हम कवर करने वाले हैं पार्ट 2 किंगशिप कास्ट एंड क्लास। सही है। तो बेसिकली हम जो पार्ट 1 में हमने बियॉन्ड द फोर बर्नर्स इंटीग्रेशन पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं बियॉन्ड द फोर बर्नर्स सबऑर्डिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट्स। मतलब फोर बर्नर्स के बियॉन्ड में जो सबऑर्डिनेट ग्रुप्स थे, ठीक है ना। फोर बर्नर्स में तो सबऑर्डिनेट थे ही, ठीक है। वैश्यास और शूद्रास जो थे वो आपके जो है सबऑर्डिनेट्स थे ही फोर बर्नर्स में, लेकिन उनके उनके भी नीचे कोई मतलब सबऑर्डिनेट था, ठीक है। मतलब वही बोला गया बियॉन्ड द फोर बर्नर्स के बियॉन्ड, ठीक है। बेसिकली फोर बर्नर्स में कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रस, ठीक है। ये आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर था, लेकिन शूद्रस के नीचे भी एक मतलब सबऑर्डिनेट ग्रुप रहा करता था, जिसको हम बोलते थे, हम नहीं वो लोग बोलते थे अनटचेबल्स, ठीक है। हम बोल सकते हैं अनटचेबल्स, सही है। तो उनका क्या था, वो मतलब कुछ उनको जो कुछ स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो लोग को मतलब वो नाम दिया गया था, ठीक है। क्योंकि उनका काम था जो मतलब जो मर जाते हैं उनका लाश ठिकाने लगाना है, या फिर डेड एनिमल्स का जो लाश है उसको ठिकाने लगाना है, ठीक है ना। मतलब बेसिकली जो काम उस टाइम पे मतलब सही नहीं माना जाता था, ठीक है ना। वो सब काम जो है उनको अलॉट किया जाता था, सही है। और वो जो है ये जो स्पेसिफिक जो ये मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल ये स्पेसिफिक काम करते थे उनको हम चंडालस बोलते थे, ठीक है ना। उस टाइम पे उन लोगों को चंडालस बोला जाता था, सही है। यहाँ पे वही बोला गया, दोज हु परफॉर्म्ड सच टास्क डेजिग्नेटेड एज चंडालस। कौन कौन से टास्क? दिस इंक्लूडेड हैंडलिंग कॉर्प्स एंड डेड एनिमल्स, हैंडलिंग कॉर्प्स एंड डेड एनिमल्स, ठीक है। जो लोग ये काम करते थे उनको चंडालस बोला जाता था। द मानुस्मृति लेड डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडालस। चंडालस को जो ड्यूटीज हैं मतलब क्या क्या काम है वो कहाँ लिखा गया है? मानुस्मृति में लिखा गया है, सही है। एक मैनुस्क्रिप्ट है मानुस्मृति, सही है। Those who considered themselves pure avoided taking food from those designated as untouchable। मतलब जो अपने आप को प्योर मानते थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रस को भी हम बोल सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है ना। वो जो है अनटचेबल, जो वो चंडालस से मतलब फूड नहीं लेते थे, ठीक है ना। मतलब छुआछूत हो जाता, मतलब उस टाइम ये कहावत था कि छुआछूत का हो जाएगा, है ना। उस टाइम यहाँ पे वही बोला जा रहा है बियॉन्ड द फोर बर्नर्स सबऑर्डिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट। ये कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट मतलब बेसिक आइडियोलॉजी के बीच में कन्फ्लिक्ट है। ये जो था ना ब्राह्मण्स के द्वारा ही किया गया था, ठीक है ना। उस टाइम ब्राह्मण्स लोग मतलब अपने आप को डिवाइन ओरिजिन दिखाते थे कि नहीं हम लोग जो है सबसे बड़े हैं, सबसे ऊंचा है, सही है ना। यहाँ पे वही बताया जा रहा है। उसके बाद आपका आता है बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेस एंड स्टेटस, ठीक है। मतलब बर्थ के बाद रिसोर्स किसको किसको मिलेगा, ठीक है, या फिर किसका क्या स्टेटस होगा, ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है, यहाँ पे वही बोला गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। जो धर्मशास्त्र से यहाँ पे धर्म सूत्र है उसमें आपका ओनरशिप के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में वहाँ पे आपका मतलब एनालिसिस किया गया है, ठीक है। और बेसिकली मनुस्मृति में किया गया है, सही है। वहाँ पे क्या बोला गया है? द पैटर्नल estate was to be divided equally among sons after the death of the parents with a special share of for the eldest। मतलब वही बोला गया है पिताजी की मौत के बाद जो है, ठीक है, पैटर्नल शेयर होगा, मैटरनल शेयर नहीं होगा, पैटर्नल शेयर होगा। मतलब पापा के बाद सन, ठीक है। पिताजी का डेथ के बाद जो है जो बेटे हैं उनको जो लैंड का जो शेयर मिलेगा, और जो सबसे बड़ा बेटा है उसको थोड़ा स्पेशल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। तो आपको ओनरशिप मतलब ओनरशिप जो है पैटर्नल वे में हुआ करता था, ठीक है। वोमेन कुड नॉट क्लेम द शेयर ऑफ द रिसोर्सेज। वोमेन जो है इस रिसोर्सेज को क्लेम नहीं कर सकती हैं, उनको मतलब कोई हक नहीं है ना, रिसोर्सेज पे कोई हक नहीं था उस टाइम पे वोमेन का, सही है। However, women were allowed to retain the gifts they received on the occasion of their marriage as स्त्रीधन। मतलब जो क्या बोलते हैं, जो औरत को जो गिफ्ट मिलता था, ठीक है ना, उनको जब ब्याह होता था तो उनको जो गिफ्ट मिलता था वो मतलब रख सकते थे, उनको जो है वो रिटेन कर सकते थे, ठीक है। एज स्त्री धन, मतलब स्त्री धन इसका इस वर्ड का मीनिंग आपका होता है जो मोमेंट्स वेल्थ हम बोल सकते हैं, ठीक है। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रेन विदाउट द हस्बैंड्स हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। मतलब ये जो है इसमें हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं है, जो मतलब क्या बोलते हैं जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो उसको क्लेम कर सकते हैं, सही है। सोशल डिफरेंसेस जो है इससे जो क्या होता था ना, मेन और वुमेन के बीच में जो है ना
सोशल डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा शार्प हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जटिल हो गया था। क्यों? क्योंकि ये जो मतलब एक्सेस टू रिसोर्सेज था इसके वजह से। सही है, यहाँ पे वही बोला गया है, अनदर क्राइटेरिया फॉर एक्सेस ऑफ वेल्थ वॉज वर्ण। ठीक है, जो वर्ण था उसके मतलब उसके बेसिस पे जो है क्या बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ रिसोर्स रेगुलेट होता था उस टाइम पे। सही है, बुद्धिज़्म है। ठीक है, बुद्धिज़्म रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम्स टू स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। मतलब बुद्धिज़्म जो है अपना जो आइडिया था जो कि कौन क्या रिसोर्सेस लेगा बाय बर्थ का जो आइडिया था उसको जो है रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, मतलब बुद्धिज़्म वो नहीं मानता था। सही है, इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट देयर वेयर डिफरेंसेस इन सोसाइटी बट डिड नॉट रिगार्ड दिस एज नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल। सही है, स्टेटस कुड ऑल्सो बी क्लेम्ड इन सिचुएशंस वेयर मेन हु वेयर जेनरस were respected, while those who were miserly or simply accumulated wealth for themselves were despised। मतलब देखिए, अब लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में, हम क्या बोलते हैं, अरे लोग क्या बोलते हैं हमारे बारे में कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर करता है। ठीक है ना, आपको एक सोसाइटी में रहना है तो आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं ये मैटर करता है। सही है, अगर आप मतलब आप जानते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, हम जानते हैं हम कोई गलत काम नहीं किया, हम सब सही करते हैं। ठीक है, कोई गलत मेरे में कोई खोट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बाहर वाले कुछ बोलते हैं तो बाहर वाले तो चारों तरफ जो फैला देंगे। ठीक है, तो लोग तो आपसे नहीं पूछने आएंगे ना कि क्या ये बात सही है, जो बाहर के लोग बोलेंगे वही मतलब वही मान लेंगे, है ना बात। तो बाहर वाले क्या बोलते हैं वो आपको मैटर करता है। ठीक है, और अगर आपको लगे कि हाँ कुछ गलत है तो आपको डायरेक्ट इंटरवेंशन करना चाहिए, ज़रूरी है, मैंडेटरी है, नहीं तो आपका कोई स्टेटस नहीं रह जाए सोसाइटी में। सही है, वही बात यहाँ बोला गया है। जो मतलब जो लोग ठीक से मतलब जेनरस थे, ठीक है ना, मान लीजिए कोई बड़े लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जेनरस हैं, गरीब लोग के मतलब गरीब लोग के तरफ बहुत ज़्यादा दयालु है, तो वो तो क्या होगा, गरीब लोग के मन में थोड़ा सा जो है उसके लिए क्या बोल सकते हैं, थोड़ा दया बढ़ेगा, थोड़ा मतलब प्यार बढ़ेगा, है ना। और जो लोग मतलब क्रूर हैं, जो मतलब क्या बोल सकते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, हमेशा मतलब टेढ़ा बोलते हैं, उनके लिए तो हमारे मन में क्या रहता है, भाई ये बहुत फालतू आदमी है, उल्टा पुल्टा बोलता रहता है हमेशा, है ना, बेसिकली यही रहता है। ठीक है, यहाँ पे वही समझाया गया है। One area where these values were cherished was an ancient तामिलकलम। तामिलकलम मतलब तामिलकलम में जो इस जो वैल्यूज़ था, ये रिस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट का, ये वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं वहाँ पे स्थापित हुआ था, या फिर वहाँ पे जो है रेगुलेट किया गया था। सही हम बोल सकते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं क्या यहाँ बोला गया है, एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो सोशल डिफरेंसेस था, ठीक है ना, वो क्यों था, बेसिकली यहाँ पे यही समझाया गया कि वो क्यों था। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, पर जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सही है, देखिए जो बुद्धिस्ट लोग था ना, वो मतलब जो है एक अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़, मतलब उन लोग का जो है सोशल इनइक्वालिटीज़ का जो एक अंडरस्टैंडिंग था वो थोड़ा अल्टरनेट था, थोड़ा सा अलग था, मतलब है ना, दूसरों से थोड़ा अलग था, हम बोल सकते हैं। सही है, in a myth found in the text, ठीक है, known as the Sutta Pitaka, they suggested, they मतलब the Buddhist suggested that originally human beings did not have fully evolved bodily forms, nor was the world of plants fully developed. All beings lived in an idyllic state of peace, taking from nature only what they needed for each meal. The institution of kingship was based on human choice, with taxes as a form of payment for services rendered by the kings. It was never a rigid system, because if human beings were responsible for the creation of system, they could also change it in future. मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, बेसिकली यहाँ पे क्या समझाया गया है। देखिए, जो हायरार्किकल जो स्टेटस है या फिर जितने भी सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, उनका जो मेन जो क्रिएटर है वो हम ह्यूमन बींग्स ही है। ठीक है ना, अगर हम चाहते तो इसको हम चेंज कर सकते थे, अगर हम क्रिएट कर सकते हैं तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। थोड़ा दिक्कतें होंगी लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो सोशल में जो मतलब सोसाइटी में जो डिफरेंसेस थे, जो सोशल इनइक्वालिटीज़ थे, ठीक है ना, ये हम ह्यूमंस के द्वारा ही क्रिएट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है। The institution of kingship was based on human choice, with taxes as a form of payment for services rendered by the king. ठीक है, the institution of kingship was based on human choice। जो kingship का जो institution था, मतलब राजा प्रजा, ये जो इंस्टीट्यूशन था ये भी जो ह्यूमन चॉइस ही था। ठीक है ना, मतलब हम बोल सकते हैं जिसके पास रिसोर्सेज था, ठीक है, वो राजा बन गया। ठीक है, जो मतलब क्षत्रिय था वो राजा बन गया, जो पावरफुल था वो राजा बन गया, कुछ नॉन क्षत्रिय किंग्स भी थे, मतलब जो
मतलब क्या बोलते हैं, अपने दम पे राजा बने थे, बाय बर्थ नहीं थे, ठीक है ना। तो जिनका रिसोर्सेज था वो राजा बन गए, ठीक है। ये भी एक ह्यूमन चॉइस था, ठीक है ना। और लोग टैक्सेस पे करते थे फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द किंग। सही है, सिंपल सा इंस्टीट्यूशन का बात किया गया है यहाँ पे, यही बोला गया है, ठीक है। हैंडलिंग, उसके बाद आपका आता है हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड द महाभारत, ठीक है। जो टेक्स्ट था उसको हैंडलिंग, उसका हैंडल कैसे किया जाता था यहाँ पे वो बोला गया। हिस्टोरियंस कंसिडर सेवरल एलिमेंट्स व्हेन दे एनालाइज टेक्स्ट, मतलब जब टेक्स्ट को हिस्टोरियंस एनालाइज करते हैं तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं सबको जो है मतलब कंसिडर करते हैं, सबको मतलब अपने दिमाग में रखते हैं। सही है। दे एग्जामिन द लैंग्वेज एंड द काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। दे ऑल्सो फाउंड आउट द ऑथर्स एंड ऑडियंस बिकॉज ऑथर्स कीप द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑडियंस इन माइंड वाइल कंपोजिंग देयर वर्क। अब देखिए, अब जो ऑथर्स हैं वो अपने माइंड में क्या रखते हैं कि नहीं, जो इसको पढ़ेगा उसको थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, है ना। तो वो जो अपने से भी ये कुछ मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा मसाला मार के जो है स्टोरी बनाते हैं, ताकि जो ऑडियंस है थोड़ा इसको मतलब अट्रैक्ट हो इसकी तरफ, है ना। यहाँ पे वो बोला गया। They also ascertain the possible date of the composition or compilation and the place where they may have been composed। यहाँ पे जो है historians का बात बोला गया है। They also ascertain the possible date of the composition, मतलब possible जो date है उसको मतलब ascertain करते हैं कि हाँ ये possible date हो सकता है और इस जगह पे इसको compose किया जा सकता है, ठीक है, वो बोला गया है। और डायनामिक टेक्स्ट, मतलब जो महाभारत है उसको एक डायनामिक टेक्स्ट को मतलब नाम दिया गया है, ठीक है। Historians classify the context of the present text of महाभारत under two broad head sections, ठीक है। महाभारत को जो है दो सेक्शंस में जो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जो महाभारत का जो सेक्शन है, देखिए महाभारत ये टेक्स्ट है, इसको दो सेक्शन में आपको डिवाइड किया जाता है, ठीक। एक आपका होता है नैरेटिव और एक आपका होता है डायरेक्टिव, ठीक है। नैरेटिव होता है डायरेक्टिव, ठीक है। नैरेटिव और डायरेक्टिव सेक्शंस दैट कंटेन स्टोरीज डिजिग्नेटेड एज द नैरेटिव, मतलब जिसमें स्टोरीज है जिसको हम मतलब बोल के किसी को सुना सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम नैरेटिव बोलते हैं, ठीक। और एंड द सेक्शंस दैट कंटेन प्रेस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स डिजिग्नेटेड एज डायरेक्टिव, ठीक है। और जिसमें जो है सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज़, मतलब क्या बोलते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बताया गया है, उसको जो है हम डायरेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। जनरली हिस्टोरियंस एग्री दैट महाभारत वाज मेंट टू बी अ ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी एंड दैट द डायरेक्टिक पोर्शंस वर प्रोबेबली एडेड लेटर, मतलब हिस्टोरियंस का ये मानना था कि जो महाभारत जो है एक मतलब मूविंग स्टोरी था, ठीक है ना, ठीक है, एक ड्रामेटिक स्टोरी था, लेकिन धीरे धीरे जो है उसमें डायरेक्टिक पोर्शन बाद में ऐड कर दिया गया, यहाँ पे वही बोला गया है, ठीक है। द ओरिजिनल स्टोरी वॉज प्रोबेबली कंपोज्ड बाई कैरियोटर बार्ड्स नोन एज सूतस। जो ओरिजिनल स्टोरी था वो मतलब प्रोबेबली कंपोज किया गया था कैरियोटर बार्ड्स और सूतस के द्वारा, ठीक है। वो क्या करते थे, वो जो किंग्स के साथ जो है लड़ने जाते थे, किंग्स के साथ जो युद्ध में जाते थे, ठीक है। और वहाँ पे जो है एक मतलब क्या देख रहे हैं, कैसे मतलब वो लोग जीत गए, उसका एक स्टोरी लिखते थे, ठीक है। स्टोरी नहीं, पोएम, बेसिकली पोएम लिखते थे, सही है। यहाँ वही बोला गया है। अब यहाँ पे जो बोला गया है, द इनॉर्मस कंपोजिशन इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू अ सेज नेम व्यास, मतलब हमें पता है कि व्यास जो थे उन्होंने जो महाभारत को लिखा था, है ना। द महाभारत लाइक एनी मेजर एपिक कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल्स, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट्स, मतलब ये जो है ना मतलब पूरी जो है महाभारत को लेकर डील किया जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे इस पोर्शन में, सही है। जो लैंग्वेज था आपका हम जानते ही हैं संस्कृत था, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस थे, लेकिन बेसिकली जो संस्कृत में ही उनको मतलब हमें मिला है ना महाभारत। द ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन ओवर द सेंचुरीज। वर्जन्स ऑफ द एपिक were written in a variety of languages through an ongoing process of dialogue between peoples, communities and those who wrote the text. At the same time, the central story of the epic was often retold in different ways, मतलब यहाँ वही बोला जा रहा है, जो बेसिक लैंग्वेज है वो संस्कृत है, लेकिन और भी बहुत सारे लैंग्वेज में जो है इसको लिखा जा चुका है या फिर लिखने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली जो चैप्टर है आपका यही ख़त्म होता है, सही है। तो आज जो है हमने पार्ट 2 कवर कर लिया। इसमें और भी बहुत कुछ दिया हुआ है, द सर्च फॉर कन्वर्जेंस, ऑथर्स, डेट्स, ठीक है। ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है, सही है। इसमें बस आपको इतना ही देखना है।
ठीक है। पार्ट 2 हमारा आज ख़त्म होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको समझाना था मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें इतना ही है, ठीक है। पार्ट 1 में जो हमने बहुत सारा मतलब मेजर पोर्शन कवर अप कर चुका है, इसलिए जो आज का वीडियो जो है मतलब इतना शॉर्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत जल्दी कवर अप हो चुका पार्ट 2, है ना। तो बेसिकली आज हम यहाँ क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। ओके।